ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी। वेलकम बैक टू माय चैनल मूच और कनाडा। हर साल दुनिया भर से हजारों लाखों लोग दे आर ट्राइंग टू इमिग्रेट टू कनाडा ऑन परमानेंट रेजिडेंसी। मैं आज बात करूंगा एक ऐसे सवाल की जो हर वो इंसान जो आना चाहता है कनाडा उसके जहन में दौड़ता है, whether it's worth moving to Canada or not। इस सवाल का जवाब हर इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी जर्नी कैसी रहती है इमिग्रेट करने की। बट आपके लिए ये जवाब ढूंढना थोड़ा आसान हो, इसलिए मैं शेयर करूंगा कुछ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ मूविंग टू कनाडा, द स्ट्रगल्स, द चैलेंजेस दैट यू फेस एंड द बेनिफिट्स दैट यू गेन व्हेन यू मूव हियर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला बेनिफिट, स्वच्छ हवा पानी। सुनने में शायद इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, but actually the air pollution levels in Canada are very low and so are the noise pollution levels। इसकी वजह से the environment is very clean, it is a beautiful country and with less population it makes a wonderful place to live। The second benefit is ease of living। आपके रोजमर्रा के कामों के लिए आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव आपका काम एक प्राइवेट ऑफिस में है या एक गवर्नमेंट ऑफिस में। एवरीबडी इज इक्वली एफिशिएंट। हर काम को कराने का एक सेट डिफाइंड प्रोसेस है। ऑल प्रोसेसेस आर पब्लिकली अवेलेबल। आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपका हर काम समय से आराम से हो जाएगा। थर्ड बेनिफिट, इसके साथ एक छोटा सा कैविएट लगा रहा हूं मैं, वो है टैक्सेस आर रियली हाई इन कनाडा बट दे पे यू बैक। The roads, the transportation systems are wonderful। If you have to travel by road, it's a very convenient journey irrespective where you're going। The public transport system is very strong। There are community sports complexes and swimming pools available for the public to use at a very nominal charge। आपको हर तरह की सुविधाएं सरकार से प्रोवाइड कराई जाती हैं and that makes the taxes worth it। फोर्थ बेनिफिट, फ्री हेल्थ केयर। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा, टैक्सेस यहाँ हाई हैं पर आपको हेल्थ केयर फ्री मिलता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने कुछ सेविंग्स करें, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि बुरे वक्त में वो आपके काम आएंगे। वो बुरा वक्त ऐसा ही कुछ होता है कि फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई, एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंस आ गया, तो उस बुरे समय के लिए आपके पास सेविंग्स हो। कनाडा में हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री हैं। ऑफ कोर्स इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि डेंटल सर्विस या फिर स्पेक्स बनवाना। ये सारी चीजें गवर्नमेंट से पेड नहीं होती, बट मोस्टली मेडिकल सर्विसेज आर कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। फिफ्थ बेनिफिट, फ्री स्कूलिंग फॉर किड्स अप टू हाई स्कूल। सो स्कूलिंग बच्चों की यहाँ फ्री है, इट्स स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। देयर आर पब्लिक स्कूल्स वेयर यू कैन सेंड योर चाइल्ड एंड देयर वोंट बी एनी फीस चार्ज्ड। However, there are private schools available as well। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है, पर अगर आप चाहें तो पब्लिक स्कूल में फॉर नो कॉस्ट भेज सकते हैं एंड इट्स स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। सिक्स्थ बेनिफिट इज द चाइल्ड केयर बेनिफिट। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको हर बच्चे के लिए एक सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड करती है एज चाइल्ड केयर बेनिफिट। डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली इनकम, आप कितने पैसे कमाते हैं उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा आपका चाइल्ड केयर बेनिफिट का अमाउंट। अगर आपकी फैमिली इनकम लो है तो आपको एक हायर अमाउंट ऑफ चाइल्ड केयर बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी फैमिली इनकम हाई है तो प्रोपोर्शनेटली वो चाइल्ड केयर बेनिफिट अमाउंट कम हो जाएगा, पर आपको हर बच्चे के लिए एक चाइल्ड केयर बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी फैमिली इनकम स्टेबल है और आपको इस पैसे की ज़रूरत नहीं है अपने चाइल्ड के अपब्रिंगिंग के लिए, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सेविंग मनी फॉर द चाइल्ड्स फ्यूचर। आप बच्चे की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए इस फंड को सेव कर सकते हैं। इट्स फ्री मनी दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग फॉर यू हैविंग बेबी। तो ये तो हुई बात उन सारे बेनिफिट्स की जो कनाडा में आपको मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस की जो आप फेस करते हैं यहाँ मूव करने पे। अगर आप हमारी तरह यहाँ पे आए थे जिनका कोई भी फैमिली मेंबर या रिश्तेदार ऑलरेडी कनाडा में सेटल नहीं था, तो यहाँ पे आके आपको काफ़ी लोनलीनेस और अकेलापन महसूस होगा। इट्स अ न्यू प्लेस ऑल टुगेदर, न्यू कंट्री इन फैक्ट। आप कुछ नहीं जानते, कल्चरल डिफरेंसेस, देश को नहीं जानते, तौर तरीके नहीं जानते, यू फील लॉस्ट। दूसरी चीज़, जब तक आपकी लाइफ
थोड़ी ऑक्यूपाइड और बिजी नहीं हो जाती, पॉसिबिलिटी है कि आप काफ़ी होम सिक फील कर सकते हैं। स्पेशली बैक इन इंडिया हम लोग अपने फैमिली टाइज से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ आने के बाद अकेले होने की वजह से बहुत होम सिक फील करने लगते हैं। तीसरी चीज़, योर जॉब। इट्स रियली हार्ड टू फाइंड अ जॉब इनिशियली। टू गेट योर फर्स्ट ब्रेक इज़ द बिगेस्ट थिंग। यहाँ पे कनेडियन एक्सपीरियंस को काफ़ी मायना दिया जाता है। सो कनेडियन एक्सपीरियंस काउंट होता है या तो आपने यहाँ से पढ़ाई करी हो या फिर आपने यहाँ पे जॉब करी हो। अब एज न्यू इमिग्रेंट्स अगर आप आते हैं जिनको कनाडा में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है पहले से, तो वो एक मुर्गी और अंडे वाली कहानी हो जाती है कि आपको पहली जॉब मिलती नहीं है क्योंकि आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको जॉब नहीं मिलेगी तो कनेडियन एक्सपीरियंस आएगा कैसे। तो मेंटली प्रिपेयर होके आइए। ऐसा हो सकता है कि जिस लेवल पे आप अपनी होम कंट्री में काम करते थे, आपको शुरुआत में उस लेवल की जॉब ना मिले, या फिर इनिशियली जॉब ना मिलने के कारण आपको कुछ सर्वाइवल जॉब्स पिकअप करनी पड़े, क्योंकि आप अपनी सेविंग से यहाँ स्पेंड करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। चौथा पॉइंट एक ड्रॉबैक नहीं है, बट आई वुड से इट्स अ पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। अगर आप सैलरी कंपेयर कर रहे हैं कि आप जो काम इंडिया में करते हैं वही काम अगर आप कनाडा में करेंगे तो कितनी सैलरी है, तो आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली सैलरी कनाडा में काफ़ी हाई होती है। बट आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपकी सैलरी बढ़ जाती है। रीज़न बीइंग, आप जब यहाँ रहते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ही बढ़ जाती है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक छोटे से सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट 1500 से $2000 होना बहुत ही मामूली बात है। सो बेसिकली इफ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, यू आर स्पेंडिंग इन डॉलर्स। आखिरी ड्रॉबैक है मेरे ओपिनियन में, जो आप मिस करते हैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लव्ड वंस को। मैंने इमिग्रेट किया 35 साल की उम्र में। मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन दोस्तों के साथ गुजारी और आज मैं उनसे बहुत दूर आ गया हूँ। सो ये इमोशनली बहुत ही ड्रेनिंग होता है। तो मेरे ओपिनियन में इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री टू मूव टू, ऑफरिंग यू वंडरफुल बेनिफिट्स, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस टू रेज योर किड्स। बट क्या ये आपके लिए सही डिसीजन है? इट इज समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड। And now towards the end of this video, I would like to dedicate a few lines to all my friends whom I miss so much. ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, किसी कम दी नहीं है महंगी कार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ भी है समा, ये भी है समा, समय ते जोर कोई ना, ओही है बियर अमरा दी छां, ये मेरे नाल कोई होर ना, मैनू चढ़ दी नहीं है शराब, शराबी यार मोड़ दो। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to the channel. See you next time.